Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 8. We have started chapter number 5 and the topic is chemical reaction. और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये अब केमिस्ट्री के चैप्टर जो हैं हम स्टार्ट कर चुके हैं. In previous lecture I have told you about a chemical reaction. Today we are going to do applications of chemical reaction. मतलब इसका ये है कि प्रैक्टिकली अमली तौर पे ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं. कुछ तो हमारे इर्द गिर्द की कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो नेचुरली टेक प्लेस, दे आर टेकिंग नेचुरली, कुदरती तौर पर हो रहे हैं. तो पहले हम करेंगे बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. पहले हम बर्निंग से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे, फिर हम डिटेल में करेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, इसमें कैसे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एंड देन वी गो टू द फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बर्निंग. हम अपने इर्द गिर्द बर्निंग की बहुत सी एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल. जो गाड़ियों में ईंधन जलाया जाता है और वो दो फॉर्म में होता है, या तो वो नेचुरल गैस है या पेट्रोल है. और फिर ये क्या होता है कि जब ये बर्न करता है इंजन में फ्यूल, तो इससे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. ठीक है, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये जो गैसेस हैं ये प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं और उस टू मूव द पिस्टन इन द इंजन. और वो जब पिस्टन मूव करता है तो फिर गाड़ी जो है चलती है टू रन द व्हीकल्स. सेकेंडली, हीट प्रोड्यूस इन आवर किचन इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. आपकी ये सबकी घरों में कॉमन ऑब्जर्वेशन है. हमारे किचन में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? नेचुरल गैस. जब इसे बर्न करते हैं इससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग ऑफ फूड. थर्ड प्लेस वेयर हीट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर. और जब इंडस्ट्रीज़ में जो है फ्यूल बर्न करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है किस लिए यूज़ होती है? टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप बनाने के लिए पानी से. सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल फ्रॉम आवर डेली लाइफ. ये आप सबकी अपनी भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है. फिर आ जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ making of food by the plant in the presence of sunlight and carbon dioxide, ठीक है, and the presence of chlorophyll. अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. ये आपने पहले भी फोटोसिंथेसिस पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हैं, और ये उसका केमिकल रिएक्शन है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेकिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बन रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. अब ये वाली जो ग्लूकोज है रेस्पिरेशन के दौरान जो है इस्तेमाल होते हैं. रेस्पिरेशन मीन सांस लेना. During respiration, the oxygen of air react with food glucose. अब आपको पता है सांस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है. वो कहाँ से आती है? फ्रॉम द एयर. और ये रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसके रिजल्ट में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, और वो जब आपस में रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. The energy produced during this reaction is used to perform all the body functions in living organism. और ये जो एनर्जी है किस लिए यूज़ होती है? टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन, जितने भी जिस्म के काम हैं उनके लिए. एंड दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
अब ये भी आप एक बात समझ लें कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पे और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस पे। उसकी वजह क्या है कि रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की, और वो जो है प्रोड्यूस होती है कहाँ, फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. So these are two natural process in which chemical reactions are taking place. Third is the fermentation reaction. अब आम तौर पे आपके घरों में जो दही आता है, ठीक है, और बेकिंग की जो चीज़ें आप लोग बेकरी की जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें क्या है, उसमें भी केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं और जो कि होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरिया हो गए. Such chemical reaction are called fermentation reaction, and this is also a naturally occurring process. Fermentation और अब तो खुद भी किया जाता है बेकरी की प्रोडक्ट बनाने के लिए. So these are all the examples of application of chemical reaction. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शंस और उसके एग्जांपल. नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी. वैसे तो अब ये मैं आपको ओरली बता रही हूँ, वैसे ये एक प्रैक्टिकल वर्क है. उसमें आपने क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है, उसमें बर्नर है, ट्राईपोड स्टैंड है, सल्फ़र पाउडर है, आयरन टर्निंग्स है, मतलब आयरन का आप समझ लें चूरा जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है. इसमें क्या होगा कि आपने कुछ आयरन टर्निंग लेनी है और उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर इन अ चाइना डिश. अब ये जो चीज़ है, ये ऊपर गोल सी डिश टाइप, ये चाइना डिश है जिसके ऊपर रखी हुई है, उसको ट्राईपोड स्टैंड कहते हैं, और जो नीचे उसके छोटा सा बर्नर है उसे बंसन बर्नर कहते हैं, ठीक है. कि आपने, अगर आपको याद हो तो 6 में पूरा ऑपरेटस बताया हुआ होता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा, हीट करना है आपने चाइना थोड़ी मिनट्स के लिए, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. फिर उसके बाद क्या होगा, स्टॉप हीटिंग एंड ऑब्जर्व द कंटेंट इन द चाइना डिश. आपने देखना है, हीटिंग को स्टॉप करना है और देखना है कि जो आपने सल्फ़र और आयरन टर्निंग जो इसमें रखी थी उनमें क्या रिएक्शन हो रहा है, और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. आप क्या देखते हैं कि वी लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी दैट आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर ऑन हीटिंग, ठीक है. द रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड, और उससे क्या बनता है, आयरन सल्फाइड, Fe प्लस सल्फर, दिस इज़ आयरन सल्फाइड एंड दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है. और जिसमें, और केमिकल चेंज कौन सी होती है, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसकी chemical properties are entirely different from that of the element from which it is formed. यानी इसकी पूरी अपनी जो आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ हैं आयरन और सल्फर से टोटली डिफरेंट होंगी. नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, दिस वन. उसमें आपने क्या पुट करना है, आयरन नेल्स यानी कीलें. उसके बाद क्या करना है, little water in test tube and such a way that the iron nails are not fully dipped. इस तरह पानी इतना डालना है कि वो पूरी तरह से उसमें डिप ना हो, डूबे ना, थोड़ा सा हिस्सा उसका पानी से ऊपर रहे. फिर आपने इनको थोड़ा सा लीव द नेल्स. अब जो थोड़ी सी आपने नेल्स जो यानी कीले हैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है. फिर आपने 2 दिन के बाद ऑब्ज़र्व करना है. और मेरा ख्याल है कि सबको पता ही होगा कि क्या होगा अगर जब लोहे को पानी में रखा जाए तो क्या होता है. We learn from the activity that iron reacts with oxygen of the air to form iron oxide, Fe2O3. The reaction is called rusting of iron, जंग लगना जिसे कहते हैं, and it takes place in the presence of moisture यानी water की presence में. And you can look at this equation, iron plus oxygen are making iron oxide. This is also a chemical reaction. These two activities are the practical work. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा. फिर भी स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बाय मैसेज और बाय
कॉल जो है आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।